जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूरे विश्व में 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया जाता है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तो बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट लाइक टू इंट्रोड्यूस टू आवर टीम ऑफ डॉक्टर्स विद अस। टू माय राइट इज डॉक्टर अमित गर्ग। डॉक्टर अमित गर्ग इज सीनियर कंसल्टेंट डायबिटिक एंड डायबिटिक सर्जरी विद अस। डॉक्टर साहब का बहुत ही वास्ट 15 साल का करीब एक्सपीरियंस है और उन्होंने काफ़ी डिफरेंट जगह से, वियतनाम से, कोरिया से डायबिटिक सर्जरी की ट्रेनिंग ली है। नेक्स्ट टू हिम इज डॉक्टर प्रोफेसर अर्नांशु बेहरा। डॉक्टर साहब से आप काफ़ी मुखातिब होंगे। डॉक्टर साहब अभी हाल ही में पीजीआई से जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिटायर हुए हैं। और डॉक्टर साहब का भी बहुत वास्ट करीब 38 सालों का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ जीआई सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांट। और नाउ डॉक्टर साहब इज हेडिंग अवर डिपार्टमेंट ऑफ जीआई सर्जरी, जनरल सर्जरी एंड लिवर ट्रांसप्लांट एट IV Hospital Mohali. And to my extreme right is Mr. Lalit Sharma, who is the business head with IV Hospital Mohali. कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा वर्ल्ड ओबेसिटी डे के उपलक्ष्य में। हाल ही की स्टडी है जिसमें बताते हैं कि करीब 70% ऑफ पॉपुलेशन इन मेट्रो सिटी में करीब 70% लोग जो हैं वो फैट या ओबीज है, या मोटे हैं या उनको ओबेसिटी है। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर की ओबीज कंट्री है आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। और जो ओबेसिटी है एक वन ऑफ द लीडिंग कॉज है लिवर डैमेज का। जितने भी लिवर फेलियर होते हैं उसमें वन ऑफ द लीडिंग कॉज इज ओबेसिटी। अगर इंडिया की हम बात करें तो करीब 30 मिलियन पेशेंट्स हैं जो कि ओबेसिटी से ग्रस्त हैं और करीब अराउंड 62 मिलियन पेशेंट्स हैं जो डायबिटीज से ग्रस्त हैं। और वर्ल्ड की बात करें तो करीब 28 मिलियन यानी कि 28 लाख पेशेंट्स हैं जो ओबेसिटी से ग्रस्त हैं। और इसकी जो कॉस्ट, अगर हम जो ट्रीटमेंट कॉस्ट का जो बर्डन है हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन उसकी बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो ओबेसिटी का बर्डन है ये करीब $2 ट्रिलियन है। जस्ट इमेजिन हमारी जो इकोनॉमी करीब $3 ट्रिलियन की है तो उसमें से $2 ट्रिलियन खाली ओबेसिटी का बर्डन है। क्योंकि ये ओबेसिटी खाली एक छोटी समस्या नहीं है, इसके कारण कई और बीमारियां हैं जो मोटापे के कारण या ओबेसिटी के कारण आती हैं, जिसमें सबसे कॉमन है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज है, गॉल स्टोन की डिजीज है, स्ट्रोक जिसे कि हम अधरंग के लकवा भी कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी। डॉक्टर साहब आपको डिटेल में बताएंगे। करीब 18 तरह के डिफरेंट कैंसर हैं जो ओबेसिटी के कारण होते हैं। फैटी लिवर, जितने भी ओबीज पेशेंट्स हैं अगर आप उनका एक फाइब्रोस्कैन करें तो मोस्ट ऑफ देम वुड कम आउट टू बी हैविंग फैटी लिवर प्रॉब्लम। इसके अलावा सांस की कई समस्याएं हैं जिसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, अस्थमा हुआ, स्लीप एपनिया हुआ, स्ट्रेस, ऐसे पेशेंट को स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा रहता है। सो वी विल हैव ए डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। इसकी क्या क्या समाधान है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, कितने पेशेंट्स दवाइयों से ठीक हो सकते हैं, किस किस को सर्जिकल मॉडलिटी रिक्वायर्ड होती है, बचाव कैसे किया जाता है। तो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अमित टू शो यू ए स्मॉल प्रेजेंटेशन, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर अमित प्लीज। सो जैसे कि सर ने बताया कि 4 मार्च इज वर्ल्ड ओबेसिटी डे। सो मेरा आप सबके माध्यम से अवेयरनेस करने का मतलब है कि देयर शुड बी नो ओबेसिटी डे इन द फ्यूचर, कि हम लोगों को इतनी अवेयरनेस करें कि हम ओबेसिटी से बच सके। सो ओबेसिटी है ये 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी बीमारी है एंड विच इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव फैट। So, जैसे सर ने ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, प्रेजेंटली देयर आर मोर देन 1 बिलियन पीपल हु आर ओवरवेट एंड देयर आर मोर देन 300 मिलियन पीपल हु सफर फ्रॉम ओबेसिटी। सो अभी रिसेंटली एक लैंसेट स्टडी हुई थी जिन्होंने हमें शो किया है कि फ्रॉम 1990 से लेके 2022 तक क्या बदलाव आया है। सो इस स्टडी के अकॉर्डिंगली बच्चों और एडोलेसेंट जो एज है हमारी यंग बच्चे हैं उनमें मोटापा 4 गुना बढ़ गया है। सो अब सिर्फ मोटापा नहीं बढ़ा, हमने क्या देखा है कि जो बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है और बच्चों में मोटापे से होने वाली कई बीमारियां जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक्स हम बड़ी यंग एज में देख रहे हैं अभी। सो ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड का मैप देखें सो 1990 से लेके 2022 तक जो पिछले 32 इयर्स में है, वर्ल्ड में अगर ओबेसिटी 5 गुना बढ़ी है, इंडिया में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 20 गुना बढ़ गई है। आप देखेंगे 1990 में मैन में ओबेसिटी अगर 1% थी तो अभी 26% है। और इंडिया में भी अगर हम सबसे ज्यादा देखेंगे अलार्मिंग स्टेज पे जो मोटापा बढ़ रहा है दैट इज इन चंडीगढ़ ट्राई सिटी। सो ये जो रिसेंट डाटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डाटा है ये कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंगली 32% ऑफ द मेल्स एंड 41% ऑफ मेल्स आर ओबेस एंड चंडीगढ़ स्टैंड्स
number one in obesity in terms of females. सो मोटापे के कई कारण हैं, जैसे कि हमने बताया कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, थायराइड की प्रॉब्लम या हेरिडिटरी रीजंस की वजह से, या कुछ पेशेंट्स में मोटापे का मेन कारण है कि आपका मिडिल एज में या कुछ ड्रग्स हैं जैसे एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स हैं, मतलब उनसे भी वेट बढ़ सकता है हमारा। सो लेकिन जो कॉमन रीजन है मोटापे का वो है एनर्जी इम्बैलेंस, कि आपने कितनी कैलोरीज कंज्यूम की हैं और कितनी कैलोरीज स्पेंड की हैं। सो अभी कॉमनली इशू क्या रहा है कि हमारा लाइफस्टाइल में हाई कैलोरी डाइट है और हम लोगों का वर्कआउट कम है, जिसकी वजह से हम पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में जा रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली वेट बढ़ता जा रहा है। सो मोटापे को नापने के लिए छोटा सा मेथड है जिसको हम बीएमआई कहते हैं। बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। सो जो हमारा नॉर्मल बीएमआई है वो 18.5 से लेकर 22.5 तक होता है, लेकिन जब हमारा मोटापा 35 से बढ़ जाता है, प्लस हमें डायबिटीज हो जाती है, सो इट बिकम्स एन अलार्मिंग कंडीशन जब हमारी जान को खतरा होता है। तो इसीलिए इसको मॉर्बिड ओबेसिटी भी कहा जाता है। अब मोटापे को मतलब वेट कम करना क्यों जरूरी है? सो अगर हम देखेंगे मोटापा जो है हमें मतलब ओबेसिटी बेसिकली मल्टीपल लेवल्स पे अफेक्ट करता है। सो एक तो है मेडिकल इफेक्ट कि मोटापे से हमें कई बीमारियां होती हैं जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, इनफर्टिलिटी और कैंसर। बट इसके अलावा और बहुत सारे सोशल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर, लैक ऑफ मोटिवेशन, आपको काम करने का मन नहीं करता, डिप्रेशन है, या मतलब आपको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बनता आपका। सो इन सब चीजों की वजह से पेशेंट्स को मल्टीपल लेवल्स पे इश्यूज आते हैं। सो जैसे हम देखें कि मोटापे का सबसे बड़ा कॉमन इफेक्ट है फैटी लिवर की। सो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज मींस कि किसी पेशेंट ने कभी अल्कोहल नहीं ली है पर उनका लिवर डैमेज हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है अंडरलाइंग ओबेसिटी। सो ये हमारे पेशेंट एक मिस्टर बदन भूषण, इनका ग्रेड 3 फैटी लिवर था। ये हमारे पास आए थे कि इनको ऑलरेडी किसी गैस्ट्रो डॉक्टर ने बता दिया कि अगर आप ओबेसिटी को नहीं कंट्रोल करेंगे तो यू कैन लैंड अप इन लिवर फेलियर। तो हमने इनकी बैरेटिक सर्जरी की और इनका मतलब ऑलमोस्ट 40 केजीज कम हो गया। और जब हमने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो उनका फैटी लिवर ग्रेड 3 से वापस ग्रेड 1 पे आ गया। सो सेम अनदर प्रॉब्लम इज स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हम बैठे बैठे सो जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि जब हमारी बॉडी में एक्सेस फैट होता है तो हमारे जो नेक एरिया है यहाँ पे भी फैट बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से हम सोते समय हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और CO2 हम रिटेन करना शुरू करते हैं। अब कुछ पेशेंट्स को है जो मशीन लगा के सोना पड़ता है। इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है दैट इज वेट लॉस। लेकिन स्लीप एपनिया इज अ डेंजरस कंडीशन क्योंकि फैमिली डिस्टर्ब होती है। अगर हस्बैंड स्नोर कर रहा है तो वाइफ के ऊपर इम्पैक्ट आता है, वाइफ स्नोर करे तो हस्बैंड के ऊपर इम्पैक्ट आता है। फैमिली में डिप्रेशन का रीजन है और बहुत सारी कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन आती हैं। तो इनको भी फाइट करने के लिए जो ट्रीटमेंट है वेट लॉस है। सो ये पेशेंट हमारे पास 150 केजीज की जिनको सीवियर स्लीप एपनिया था और ये पिछले 20 साल से चेयर पे सो रही थी, ये बेड पे फ्लैट नहीं सो पा रही थी। तो अभी इनका वेट 65 केजी है और उनको किसी भी प्रकार का स्लीप एपनिया अभी नहीं है। अगेन ऑस्टियोआर्थराइटिस, हम कहते हैं घुटनों की प्रॉब्लम बढ़ रही है, उसका भी एक सबसे बड़ा रीजन है कि हम ओवरवेट होने की वजह से जो हमारे जॉइंट्स की वियर एंड टियर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। और सेकेंडली क्या है कि जब आपका वेट ज्यादा होता है तो आपके स्पाइन इश्यूज भी बहुत आते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का सारा वेट जो है स्पाइन के ऊपर निर्भर करता है। अगर पेशेंट का वेट जैसे अभी यंग पेशेंट है मेरे पास 216 केजी का, तो ये 216 किलो का 28 साल का लड़का ये स्टिक लेके घूमता था क्योंकि अकेला विदाउट स्टिक नहीं चल पा रहा था। तो जैसे ही हमने इसकी सर्जरी करी तो अभी इसका 80 केजी वेट लॉस हो गया और अभी किसी भी प्रकार का इसको जरूरत नहीं है मतलब स्टिक वगैरह लेने की। So another common problem that is associated with this PCOS, PCOD और infertility एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स में जिसका मेन रीजन है ओबेसिटी क्योंकि हमारा जो फैट है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है और इस ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से जो मैक्सिमम पेशेंट्स है वो कंसीव नहीं कर पाते। सो अगर मेल्स में ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ेगा तो उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी